मदीना की एक शांत और खुशनुमा दोपहर थी। हल्की हवा चल रही थी और सूरज की किरणें खजूर के पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। हजरत अली के घर का आंगन बच्चों की हंसी से गूंज रहा था। वहाँ दो छोटे बच्चे खेल रहे थे, हजरत हसन और हजरत हुसैन। दोनों भाई मिट्टी में छोटी छोटी लकीरें खींचकर खेल बना रहे थे। कभी घर बनाते, कभी रास्ते और कभी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते। उनकी मासूम हंसी पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। उसी वक्त गली से एक और बच्चा दौड़ता हुआ आया। वो था अब्दुल्लाह इब्न उमर। खेलते खेलते उन्होंने एक नया खेल शुरू किया। कौन सबसे अच्छा घर बनाएगा? तीनों अपने अपने हिस्से में मिट्टी से घर बनाने लगे। अब्दुल्लाह बहुत मेहनत से अपना घर बना रहा था। वो हर छोटी चीज को ध्यान से सजा रहा था। हुसैन भी पूरे जोश में थे, लेकिन उनका घर बार बार गिर जा रहा था। धीरे धीरे उनके चेहरे पर झुंझलाहट आने लगी। हसन ने समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, फिर से बना लो। लेकिन अब हुसैन थोड़ा गुस्से में आ चुके थे। गुस्से की शुरुआत। अचानक खेल के बीच में बहस शुरू हो गई। मेरा घर सबसे अच्छा है, अब्दुल्लाह ने खुशी से कहा। हुसैन को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, मेरा बेहतर है। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। हसन बीच में समझाने की कोशिश कर रहे थे, हम सबका घर अच्छा है। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। गुस्सा धीरे धीरे शब्दों में बदलने लगा और तभी हुसैन के मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसने सब कुछ बदल दिया। ये शब्द बहुत छोटे थे, लेकिन उनका असर बहुत गहरा था। अब्दुल्लाह जैसे अचानक जम सा गया। उसकी आंखों की चमक पल भर में बुझ गई। उसने ना कोई जवाब दिया, ना ही कोई बहस की, बस चुपचाप अपने बनाए हुए मिट्टी के घर को देखा, जिसे वो अभी तक गर्व से देख रहा था। और फिर धीरे से अपनी नजरें झुका लीं। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। हसन ये सब देख रहे थे। उनके दिल में भी कसक उठी। उन्होंने हुसैन की तरफ देखा, जैसे कहना चाहते हो, ये आपने क्या कह दिया? लेकिन अब लफ्ज वापस नहीं लिए जा सकते थे। अब्दुल्लाह बिना कुछ कहे वहाँ से उठ गया। उसके कदम धीमे थे, लेकिन हर कदम जैसे दिल पर भारी पड़ रहा था। पीछे हंसी खुशी का वो आंगन अब उसे बोझ जैसा लग रहा था। रास्ते भर उसके कानों में वही जुमला गूंजता रहा, तुम हमारे जैसे नहीं हो। उसके दिल में सवाल उठ रहे थे, क्या मैं उनका दोस्त नहीं? क्या मैं उनसे अलग हूँ? एक मासूम दिल इन बातों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन दर्द को महसूस कर रहा था। जब वो घर पहुंचा तो उसके चेहरे की उदासी छुपाए नहीं छुप रही थी। हजरत उमर ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने प्यार से उसे पास बुलाया। बेटा, क्या हुआ? तुम इतने खामोश क्यों हो? अब्दुल्लाह ने पहले कुछ नहीं कहा, बस अपने अब्बू के करीब बैठ गया। लेकिन जब दिल भरा हो तो खामोशी भी ज्यादा देर साथ नहीं देती। आखिरकार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रुक रुक कर टूटी हुई आवाज में उसने कहा, अब्बू जान, आज खेलते खेलते हुसैन ने मुझसे कहा कि तुम हमारे जैसे नहीं हो। ये कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। उनकी आवाज में नरमी भी थी और हिकमत भी। उस रात हजरत उमर देर तक सोचते रहे। ये सिर्फ बच्चों का झगड़ा नहीं था, ये उनके दिलों को सही रास्ता दिखाने का मौका था। उन्होंने ठान लिया, कल सिर्फ फैसला नहीं होगा, बल्कि दिलों को जोड़ा जाएगा। अगली सुबह मदीना की फिजा में एक अलग ही सुकून था, लेकिन कुछ दिलों में हल्की बेचैनी भी थी। हजरत उमर ने तीनों बच्चों को बुलवाया, हजरत हसन, हजरत हुसैन और अब्दुल्लाह इब्न उमर। हजरत अली भी वहीं मौजूद थे। आंगन में सब खामोशी से बैठे थे। हर कोई जानता था कि आज कुछ अहम होने वाला है। हजरत उमर ने बहुत नरमी और प्यार से बात शुरू की। बेटो, हम यहाँ किसी को सजा देने नहीं, बल्कि सच्चाई समझने आए हैं। फिर उन्होंने हुसैन की तरफ देखा। हुसैन बेटा, क्या तुमने अपने भाई से कोई ऐसी बात कही जिससे उसके दिल को ठेस पहुंची? हजरत हुसैन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने सिर झुका लिया और कुछ पल खामोश रहने के बाद धीरे से कहा, जी, मुझसे गलती हो गई। उनकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। हजरत उमर ने प्यार से पूछा, जब तुमने ये कहा तो क्या तुम्हें अंदाजा था कि इससे दिल टूट सकता है? हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं गुस्से में था, मैंने सोचा ही नहीं। उसी वक्त हसन ने भी धीरे से कहा, अगर हम उस वक्त ध्यान देते तो शायद ये बात बढ़ती ही नहीं। अब सबकी नजरें हजरत उमर पर थीं। लोग सोच रहे थे, अब फैसला होगा।
शायद सजा भी। लेकिन हजरत उमर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, अगर हर गलती पर सजा दी जाए तो दुनिया में मोहब्बत कहाँ बचेगी। फिर उन्होंने तीनों बच्चों को अपने करीब बुलाया और कहा, इंसाफ सिर्फ सजा देना नहीं होता, इंसाफ ये भी है कि दिलों को जोड़ा जाए, गलती करने वाले को सुधार का मौका दिया जाए। सुलह का सबसे खूबसूरत लम्हा। हजरत हुसैन धीरे धीरे उठे। उनके कदमों में झिझक थी लेकिन दिल में सच्चाई। वो अब्दुल्लाह के पास आए, उसका हाथ थामा और कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में वो बात कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। अब्दुल्लाह ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ सच्चा पछतावा था। उसका दिल पिघल गया। वो मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया। मैंने तुम्हें माफ किया। उस लम्हे में जैसे सारी दूरी खत्म हो गई। तीनों बच्चे फिर से पहले की तरह साथ खड़े थे। उस दिन बच्चों ने सिर्फ एक झगड़ा खत्म नहीं किया, बल्कि एक ऐसी सीख पाई जो उम्र भर उनके साथ रही। गुस्से में बोले गए लफ्ज दिल तोड़ देते हैं। सच्चा इंसाफ सिर्फ सजा नहीं, बल्कि सुधार है। माफी और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, सबसे बड़ा इंसान वो है जो अपनी गलती मान ले, और सबसे बड़ा दिल वो है जो माफ कर दे। हजरत अली ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिल में रहमत होती है वही असली ताकत होती है। उस दिन बच्चों ने सिर्फ एक झगड़ा खत्म नहीं किया, बल्कि एक ऐसी सीख पाई जो उम्र भर उनके साथ रही। गुस्से में बोले गए लफ्ज दिल तोड़ देते हैं। सच्चा इंसाफ सिर्फ सजा नहीं, बल्कि सुधार है। माफी और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह एक छोटी सी गलती एक बड़ी सीख बन गई, जिसने दिलों को जोड़ा और इंसाफ का असली मायने समझा दिया। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले और हर वीडियो में कुछ नया सीखते रहें। आमीन। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।